स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक हेवी साइज 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारे दूसरी चैनल टेलरिंग ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब पर सर्च करें टेलरिंग ज्ञान, तो आपको चैनल मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट यहाँ पे लेंथ है वो है 15.5 इंच, चेस्ट है 46 इंच, कमर 40 इंच, शोल्डर 16 इंच, आर्म होल 18, फ्रंट नेक 8 इंच, बैक नेक 11 इंच, टक्स पॉइंट 11 इंच है। तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। तो ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और याद रहे इसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है और इसका जो मेजरमेंट है वो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा ताकि आप आसानी से समझ सको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ है 15.5 इंच, तो हमें यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देनी है, तो 16 इंच हो जाएगी। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 16 इंच पर कर देंगे और दूसरा मार्किंग हम करीबन 6 इंच पर कर देंगे। तो ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है और ये लाइन हमारी स्ट्रेट मिल जाने के बाद अभी हमें देखनी इसकी चेस्ट। तो चेस्ट है 46 इंच, लेकिन पीछे का गला जो हमारा है वो 11 इंच डीप है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी लूजिंग नहीं देना। याद रखिए बॉडी मेजरमेंट है, अगर आपने अपने नाप के ब्लाउज से नाप लिया है तो कुछ भी लूजिंग देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा 46, तो उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा करीबन 11.5 इंच। चेस्ट में किस तरीके से लूजिंग देते हैं उसके लिए हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वो आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। 46 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे करीबन आएगा 11 और 11.5 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 11.5 इंच पर कर देंगे और दूसरा करेंगे हम कमर है 40 इंच। 40 में कमर में भी हम कुछ भी लूजिंग नहीं देते, उसका 4 डिवाइड होता है हमारा 10 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 10 इंच पर कर देंगे और यहाँ पे ये साइज़ के हिसाब से 1 इंच का और एक मार्किंग, वो जो हमारा यहाँ पे टक्स आएगा जो हमारा 1 इंच का आएगा, ये देखिए आधा इंच यहाँ पे आधा इंच, तो ये हमने यहाँ पे 1 इंच ले लिया हुआ है। अब ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। अभी हमें देखना है इसका शोल्डर। इसका जो हमारा शोल्डर है वो 16 इंच है, लेकिन यहाँ पे भी पीछे गला 11 इंच है, तो शोल्डर भी हमारा गले के हिसाब से होता है। अगर बंद गला होता तो यहाँ पे पूरा शोल्डर रखना पड़ता था, थोड़ा खुलता गला तो शोल्डर कम करना पड़ता था, उससे ज़्यादा थोड़ा और कम। वो हम किस तरीके से करते हैं तो उसके लिए भी हमारा और एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। तो यहाँ पे गला 11 इंच है तो 16 इंच शोल्डर है, तो हम यहाँ पे 3 इंच माइनस कर देंगे तो यह आएगा हमारा 13 इंच। तो यहाँ पे हम 13 का आधा होता है 6.5 इंच, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 6.5 इंच पर कर देंगे और दूसरा करीबन 2.25 या यहाँ पे आप 3 इंच इसकी गले की ब्रॉडनेस दे देना। और यहाँ पे 5 इंच अंदर की तरफ हर बार की तरफ क्रॉस में एक मार्किंग करना है। गले का मार्किंग करना है 11 है तो हम 11.5 इंच पर यहाँ से मार्किंग करेंगे, क्योंकि सिलाई में शोल्डर में दब जाने के बाद ये 11 इंच हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम स्ट्रेट ना रखते हुए इसको हम हल्का सा ब्रॉडनेस देंगे और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे भी हम इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे। यहाँ पे जो हमने इसको स्ट्रेट नहीं ऐसे क्रॉस किया, वैसे इसको भी हमें यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से और फिर आर्म होल का शेप देना है। और देखिए यहाँ पे ये हमारा टक्स आएगा, तो मैं टक्स का भी आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से टक्स का मार्किंग आएगा। ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें इसका आर्म होल भी एक बार नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई के दबाएंगे उतना हम एक्स्ट्रा छोड़ देना है और उसके बाद देखिए हम यहाँ से इसका आर्म होल नापेंगे तो हमारा आर्म होल है यहाँ पे 18 इंच। 18 का आधा होता है हमारा करीबन 9 इंच। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 9 इंच और एक धागा ज़्यादा है तो ये हमारा चलेगा, लेकिन हाँ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 9 की जगह हमारा 9.5 इंच आता तो इसको हमें ऊपर करना पड़ता है। अगर 9 की जगह 8.5 इंच आता था तो हमें इसको यहाँ पे डिप करना है। तो इसके लिए भी हमारा ऑलरेडी आर्म होल पे भी वीडियो बन चुका है। आर्म होल पे हमने आर्म होल का नाप किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से कटिंग करते हैं, बंद गला हो या खुला गला हो, तो वो भी हमने बना दिया है, तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। अभी हम इसे कटिंग करेंगे तो कटिंग किस तरीके से करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई के लिए रखेंगे उतना ना हमें एक्स्ट्रा रख देना है जो हम सिलाई दबाएंगे उसके लिए, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक साथ में कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पीछे का पार्ट कटिंग हो गया, तैयार हो गया हुआ है। तो अभी हम इसका आगे वाला पार्ट कटिंग करते हैं। तो पीछे का पार्ट हमारा कटिंग हो गया। अभी हमें बेल्ट
बेल्ट कटिंग करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो हम वो भी यहाँ पर ही कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ से हम इसका टक्स पॉइंट देखेंगे। टक्स पॉइंट हमारा है वो 11 इंच था, पहले मैंने आपको माप यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो डिस्प्ले ऊपर, तो 11 इंच था। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच, आधा इंच शोल्डर में दबेगा, वो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 11.5 इंच पर एक डॉट करते हैं और दूसरा डॉट हमें 12.5 और 13.5 2 इंच नीचे एक डॉट और करना है और ये वाले डॉट को हमें स्ट्रेट मिला देना है। और ये वाला हमें स्ट्रेट मिला देने के बाद इसको हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग पेपर में कर रहा हूँ, आपको ये प्रोसेस है वो कपड़े में कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमने सबसे पहले ये 2 वाली लाइन मिला ली, वैसे 1-2 लाइन मिला लेना आपको। और उसके बाद देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में देखिए मिल रही है। ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे इस तरीके से और ये वाली लाइन है वो यहाँ पे इस तरीके से, आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली 2 लाइन मिल रही है। अभी हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देनी है, तो ये वाली लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हमें क्या क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा और एक सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, ये 3 मार्किंग कर देने हैं। और यहाँ पे एक और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ 2 मार्किंग ही करने हैं। अभी ये वाली लाइन को हम यहाँ पे इसके साथ ऐसे मिला देंगे और ये वाला मिल देने के बाद यहाँ पे करीबन 1.25 इंच ऊपर की तरफ और एक मार्किंग करना। मैं यहाँ पे आपको नाप के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हमारा है वो 1.25 इंच ऊपर है और ये हमें इसको इसके साथ ऐसे मिला देना है। और उसके बाद हमें देखनी इसकी कमर। कमर है 40 इंच, 40 का हमारा 4 डिवाइड होता है। कमर हमें लूजिंग नहीं देते हैं, तो 40 का 4 डिवाइड होता है 10 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम 10 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ना रखते हल्का सा क्रॉस में एक मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे। तो ये हमारा योग बन के तैयार हो गया हुआ है। तो अभी हम इसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें साथ में ही कटिंग कर देना है। अभी यहाँ आ जाने के बाद हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे जो सिलाई में हम दबाएंगे उतना हमें एक्स्ट्रा रख देना है और यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस, जो हम सिलाई में दबाएंगे यहाँ से हम इसको पलटी करेंगे तो ये हमें एक्स्ट्रा रख देना है। तो ये हमारा यहाँ पे योग इस तरीके से आएगा। तो इसका योग भी कटिंग होकर तैयार हो गया हुआ है। अभी हम इसका बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करना है, तो हम इसका भी 4 टक्स कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक ड्राफ्टिंग पेपर लिया हुआ है, तो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे हमारी आयुक की पट्टी आएगी। इसके लिए हमने बाकी का जो फालतू कपड़ा है वो कटिंग कर दिया है और सिर्फ हम जो सिले में दबाएंगे उतना कपड़ा ले लिया हुआ है। अभी हम ये पीछे वाला पार्ट है वो हम लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। और इसका ऊपर रख देने से पहले हमें देखना है, देखिए यहाँ पे जगह होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये फिक्स जगह है, तो ये हम इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर भी ये हमारी इतनी नहीं, थोड़ी कम रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन ये देखिए यहाँ से हमारी 1 इंच ज़्यादा ही जगह रहनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद ये वाला मार्किंग है वो हमें यहाँ पे कर देना है और 1 इंच का एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर देना है। और यहाँ पर ये हमें यहाँ पे था तो हमने योग में 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग किया था, आपको याद रहेगा, तो वो वाला मार्किंग हमें यहाँ पे कर देना। लेकिन यहाँ पे टक्स आएगा तो टक्स के लिए और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग, तो एक मार्किंग हमें यहाँ पे इस तरीके से कर देना है। ये वाले इतने मार्किंग हो जाने के बाद पीछे वाला पार्ट हमने हटा दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे इसका गला देखेंगे। गला है हमारा 8 इंच, 8.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। गला यहाँ पे डीप है, अगर आप यहाँ पे 7 इंच गला रहेगा तो आप 7.5 इंच पे ही मार्किंग करना। तो हम यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ लाइनें मिला लेता हूँ, वैसे आपको भी लाइनें मिला लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये कुछ इस तरीके से लाइन मिलाई, वैसे आपको लाइन मिला लेनी। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है इसका टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट है 11 इंच, तो 11.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मार्किंग नहीं बल्कि सिर्फ एक डॉट करेंगे। और ये इस तरीके से करने के बाद इसके 5 इंच ऊपर की तरफ एक हम यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। और उसके बाद देखिए चेस्ट है हमारी 46 इंच, उसका 10वां पार्ट हमारा होता है वो करीबन होता है 4.60 यानी 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे करीबन 5.5 इंच यानी 4.75 इंच यहाँ पे डॉट है वो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा नीचे एक हमारा टक्स आएगा। और यहाँ पर करीबन हम 1.5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच एक टक्स हमारा यहाँ पर आएगा और दूसरा टक्स हमारा यहाँ पे आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ये साइज़ के हिसाब से 3.5 इंच और यहाँ पे
3 इंच, ये इस तरीके से एक मार्किंग करना है और उसके बाद कमर देख लेनी है यहाँ पर। तो कमर हमारी है वो है 40 इंच, 4 डिवाइड होता है हमारा 10 इंच। तो यहाँ से हम वापस एक बार नापेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हम 10 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये टक्स हमारा यहाँ पे इसके साथ ऐसे आएगा क्रॉस में, और ये हमने जो जगह रखी है वो यहाँ पे हमारे इस तरीके से, एक टक्स हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा और एक टक्स हमारा यहाँ पर आएगा। तो वो भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद देखिए ये हमारा है वो यहाँ पे है डॉट। तो ये अभी हम इसको यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अगर ऐसे नहीं होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ये मार्किंग है वो हम यहाँ पे इस तरीके से, ये जो हमारा टक्स है वो हमारा आर्म होल में जोलना है। अभी देखिए यहाँ पे आर्म होल में जोल आता है, इसके लिए हम ये यहाँ पे 3 डॉट भी लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो आर्म होल में थोड़ा सा हल्का सा बहुत यहाँ पे जोल आएगा, ये इसके लिए होता है। इसका कुछ मीनिंग नहीं होता कि आपको कहाँ पे लगाना, आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, लेकिन ये हमारा इस तरीके से आएगा और यहाँ पे ये टक्स दब जाता है तो इसका हमारा आर्म होल अच्छे से बैठ जाता है इसके लिए। तो ये वाला इतना मार्किंग हो गया। अभी ये वाला मार्किंग हम किस तरीके से बिछाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हमें ऐसे ऐसे मोड़ देना है और उसके बाद देखिए ये वाला जो हमने यहाँ पे रखा है ये दोनों लाइनों को हमें ऐसे मिला देना है और उसके बाद ऐसे इसको इसके ऊपर ऐसे रख देना है। और उसके बाद ये वाली लाइन है इसको हमें, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है तो हमें इसको यहाँ पे लेना है आधा, यहाँ पे आधा इंच जो हमने यहाँ पे दबाएंगे वो हमें यहाँ पे छोड़ देना है। तो अभी हम इसको यहाँ पे इसके साथ ऐसे मिला देंगे और जो दूसरा मार्किंग करेंगे वो हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा हल्का सा कम आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जगह रहेगी। ये हमारा ड्राफ्टिंग पेपर है वो थोड़ा सा छोटा था, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं ये भी मार्किंग आपको करके दिखा देता हूँ। और ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर भी हमें इसको शेप देना है। तो मैं ये भी आपको डार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अभी हम इसका सबसे पहले कटिंग करने से पहले इसका योग नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे आ रहा है और दूसरा हम यहाँ से इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा और यहाँ पर भी ये सिलाई का बराबर आ जाएगा। तो ये अभी हमारा बराबर है। तो अभी हम इसे कटिंग कर देंगे। तो मैं जैसे कटिंग करता हूँ, यहाँ पे आयु की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक हमें साथ में कटिंग कर देना है। और यहाँ आ जाने के बाद इसको ऐसे मोड़ देंगे और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, यानी जो ड्राफ्टिंग पेपर है आपका कपड़ा तो अस्तर का है वो ज़्यादा ही रहेगा। ये तो हम ड्राफ्टिंग पेपर है वो थोड़ा सा छोटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज कटिंग होकर तैयार हो गया हुआ है। तो अभी हम इसका आर्म होल का नाप लेके इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। तो आस्तीन कटिंग के लिए अभी हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने 3 से लेकर 20 की अस्सी तक का फुल ट्यूटोरियल बताया हुआ है किस तरीके से करेंगे। 3-4 वीडियो बन गए, तो आप वो चैनल पर विजिट करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसका स्टिचिंग का वीडियो भी हमारा ऑलरेडी बन चुका है। उसमें भी हमने 2 पार्ट में बनाया हुआ, एक में मेन कपड़े को, एक में अस्तर को मेन कपड़े के साथ कैसे ज्वाइंट करते हैं वो बताया हुआ है, और दूसरे पार्ट में इसका फुल स्टिचिंग बताया हुआ है। तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख लेना, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।